राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उनको औलाद सुख नहीं मिला। सेठानी हर अमावस्या का व्रत और बड़ पीपल की पूजा किया करती थी। एक दिन सेठानी का जी मचल रहा था, उसे उल्टियां हो रही थी। तो ननद ने घर बाहर सभी को कह दिया कि भाभी पेट से है। जब सेठानी को पता चला कि ननद ने झूठी खबर फैला दी है, तब सेठानी को भी थोड़ी चालाकी सूझी। जब सेठ जी को पता चला तो उसने सेठानी से पूछा, तो उसने कहा कि हाँ, मैं गर्भ से हूँ। तब सेठानी ने चालाकी करी और कहा कि सुनो जी, मेरा भाई मुझे लेने आया है। जब मेरी माँ को पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसने मुझे संदेश भिजवाया है कि पहला बच्चा तो पीहर में ही होगा, इसलिए मैं मेरे भाई के साथ जाना चाहती हूँ। सेठ जी ने हामी भर दी। सेठानी अपने भाई के साथ मायके में आ गई। इधर सेठानी ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने कहा कि बेटी, जब सबको सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। तब सेठानी बोली कि माँ, तुम बस वैसा ही करो जैसा मैं तुमसे कहती हूँ। माँ को अपनी बेटी का घर बचाना था, तो माँ ने भी वही किया जो उसकी बेटी ने कहा। 9 महीने के बाद सेठानी ने अपने ससुराल में खबर भिजवा दी कि बेटा हुआ है। सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। 1.25 महीने के बाद जब सेठानी मायके से ससुराल में आई, तो सब ने कहा कि बेटा कहाँ है, हमें भी दिखाओ। तो सेठानी ने गुदड़ी को चद्दर में लपेट कर गोद में दबा लिया और बोली कि नहीं, मेरे बेटे को नज़र लग जाएगी, मैं अभी आप लोगों को बेटा नहीं दिखाऊंगी। तब पूरा दिन बीत गया। रात्रि में सेठ जी ने सेठानी से कहा कि सेठानी, हमारा बेटा कहाँ है, मुझे तो दिखाओ। सेठानी ने कहा कि अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगी, अभी हमारे बेटे को नज़र लग जाएगी। सेठ जी ने कहा कि बावली, मैं तो उसका पिता हूँ, मुझे तो दिखा। परंतु सेठानी ने इनकार कर दिया। सेठानी ने कहा कि जलवा पूजन और नामकरण के बाद दिखाऊंगी। इस तरह उसका जलवा पूजन और नामकरण का दिन भी आ गया। पूरे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया गया। सभी नाते रिश्तेदार, ननद नंदोई को बुलाया गया। नंदी को मुंह मांगा नेक दिया गया। तब पंडित ने कहा कि बच्चे का नामकरण करना है तो बच्चे को लेकर आओ। तब सेठानी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरे बच्चे को नज़र लग जाएगी, आप इस कटार को देखकर बच्चे का नामकरण कर दीजिए। तब कटार को सामने रखकर बच्चे का नामकरण कर दिया। जलवा पूजन और नामकरण का आयोजन खूब अच्छे से हो गया। इस तरह खुद सेठ जी ने भी अपने बच्चे को नहीं देखा। इस तरह 9 साल निकल गए। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजेंगे। उस दिन सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि किसको काशी पढ़ने भेजोगी, कहाँ है हमारा बेटा, क्यों मेरा बुढ़ापा खराब कर रही हो, क्यों तुम अपने साथ मेरी भी जगह हसाई करने पर तुली हो। तब सेठानी ने वापस से सेठ जी के ऊपर ठंडे छींटे दिए और प्यार से बोली कि देखो जी, आप तो बिना बात ही गुस्सा हो रहे हो। मैं क्या आपका बुरा चाहती हूँ? अपने बेटे की भलाई के लिए लोग तो न जाने क्या क्या करते हैं, आप इतना सा भी नहीं कर सकते। तब सेठ जी का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने बच्चे को काशी पढ़ने भेजेंगे। पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सेठ सेठानी का बच्चा काशी पढ़ने चला गया। 10-12 साल बाद सेठानी ने वापस सेठ जी से कहा कि देखो जी, हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है, न मालूम कब लौटेगा। तब तक आप उसके लिए कोई अच्छा सा परिवार देखो, कोई सुसंस्कृत लड़की तलाश करो। हम कटार से अपने बेटे की सगाई कर देते हैं और शादी कर देते हैं। तब सेठ जी अनमने भाव से सेठानी की बात मान जाते हैं। तब सेठानी ने सेठ जी से कहा कि देखो जी, ऐसी लड़की ढूंढना जो घर को बांधने वाली हो, घर को तोड़ने वाली न हो।
सेठानी ने सेठ जी को आटा दिया और आटे में 10-15 सोने की मोहरें छुपा दी। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि देखो जी, आप जहाँ भी लड़की देखने जाओ तो उन्हें ये पोटली सौंप देना और कहना कि रास्ते की रोटी के लिए मैं आटा लाया था। इस तरह सेठ जी दूसरे गांव में लड़की देखने के लिए चले गए। तब उस गांव की चौपाल पर कुछ लड़कियां मिट्टी में घर बना बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की अपने मिट्टी के घर को बनाती थी लेकिन तोड़ती नहीं थी। जब दूसरी लड़कियां उसके मिट्टी के घर को तोड़ने लगती तो वह नाराज होकर कहती कि देखो, मेरे घर को तोड़ो मत, मुझे घर तोड़ना नहीं है, बनाना है। सेठ जी समझ गए कि यही लड़की मेरे लड़के के लिए ठीक रहेगी। शाम को जब सभी लड़कियां अपने अपने घर जाने लगी तो सेठ जी उसी लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में सेठ जी उस लड़की से बोले कि बेटी, क्या तुम्हारी माँ मुझे मेरे आटे से 2 रोटियां बनाकर दे देगी? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। तो वह लड़की बोली कि बाबा, मैं अपनी माँ से पूछ कर बताती हूँ। फिर वह लड़की घर आई और अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने हामी भर दी तो वह लड़की सेठ जी को घर ले आई। सेठ जी ने आटे की पोटली उस लड़की की माँ को दे दी। जब उसकी माँ ने आटे की पोटली खोली तो उसमें से 10-15 सोने की मोहरें निकली। लड़की की माँ के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि जिस इंसान के आटे में इतनी सोने की मोहरें हैं वो न जाने कितना अमीर होगा। अगर उसके कोई बेटा हो तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे कर दूं। लड़की की माँ ने सेठ जी को खाना परोसा। बातों ही बातों में पता कर लिया कि सेठ जी के भी एक लड़का है जो काशी पढ़ने गया हुआ है। लड़की की माँ ने अपनी बेटी की सगाई की बात उनके लड़के से करी तो सेठ जी ने स्वीकार कर लिया। सेठ जी ने कहा कि मेरा बेटा काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर आप कहें तो लड़की का ब्याह हम कटार से करवा दें। लड़की की माँ राजी हो गई। इस तरह से सेठ जी कटार से ब्याह करके बहू को घर ले आए। सेठानी पहले से ही घर पर पूरी तैयारी करके बैठी हुई थी। जैसे ही बहू आई तो सेठानी ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, मंगल गीत गाए गए और पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। इस तरह 6 महीने निकल गए। सेठ सेठानी खूब मजे से रहने लगे। सेठानी हर महीने की अमावस्या का व्रत करती थी और खूब दान पुण्य करती थी। सेठ सेठानी का रोज मंदिर जाने का नियम था। सेठानी अपनी बहू से कहती कि बहू, चूल्हे की आग और परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना। झाड़ू पोछा खाना आदि बना लेना, हम शाम को ही लौटेंगे। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग खत्म हो गई। बहू भागी भागी पड़ोस में आग मांगने के लिए गई। बहू ने कहा कि काकी, जल्दी से चूल्हे की आग दे दो, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, मुझे खाना बनाना है। पड़ोसन ने कहा कि अरे खांडिया की बहू, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ। अरे तेरे सास के कोई बेटा बेटा नहीं है, हमने तो आज तक नहीं देखा, क्या तूने देखा है? तो बहू ने कहा कि नहीं, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मेरे सास ससुर कहते हैं कि मेरे पति काशी पढ़ने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं, तेरे सास ससुर को कोई बेटा नहीं है। तब बहू ने कहा कि अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि आज दाल में कंकर डाल देना और रोटियां जला देना, और जैसा मैं कहती हूं तू वैसा ही करना। उस दिन बहू ने न झाड़ू पोछा किया, न सास ससुर के कपड़े धोए, न ही संध्या को दीपक आरती करी और न ही घर में लालटेन जलाई, और दाल में उसने कंकर डाल दिया और सभी रोटियां जला दी। जब शाम को सास ससुर घर आए और घर में अंधेरा देखा तो वे समझ गए कि जरूर बहू को बाहर की हवा लग गई है। जब सास ससुर खाना खाने के लिए बैठे तो दाल में कंकर आया और रोटियां जली हुई दिखी। तब सासू ने बहू से कहा कि बहू, आज तो दाल में कंकर है और रोटियां भी जली हुई है। तो बहू बोली कि सासू जी, एक दिन अगर जली हुई रोटी खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो पूरी उम्र खांडिया की बहू बनकर रहना होगा। सास ससुर समझ गए कि बहू को बाहर की हवा लग गई है। दूसरे दिन सास ससुर जब मंदिर जाने लगे तो बहू ने 7 कमरों की चाबी मांगी। सास ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन ससुर बड़े ही समझदार थे। उन्होंने कहा कि अगर 7 कमरों की चाबी देने से बहू खुश हो जाती है तो इसे दे दो। यह सब कुछ आज भी इसका है तो कल भी इसका ही है, तो फिर आज ही हम क्यों न इसे चाबी दे दें।
इस तरह सास ने बहू को 7 कमरों की चाबी दे दी। सास ससुर मंदिर चले गए। पीछे से बहू ने एक एक कमरे खोल कर देखे तो किसी में नए नए कपड़े थे, किसी में गहने थे, किसी में अनाज के भंडार भरे थे तो किसी में हीरे मोती के खजाने भरे हुए थे। जब बहू ने 7वां कमरा खोल कर देखा तो वहां अमावस्या माता का बहुत सुंदर मंदिर था। मंदिर के पास ही बड़ पीपल का पेड़ था, झरना बह रहा था। पास में झरना बह रहा था और बड़ पीपल के पेड़ के नीचे एक 20-22 साल का एक बहुत सुंदर युवक बैठा हुआ था। बहू ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस युवक ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू ने कहा कि मेरे सास ससुर तो कह रहे थे कि मेरा पति तो काशी पढ़ने गया हुआ है। तो युवक ने कहा कि तुम मेरे माता पिता से मत कहना, मैं बहुत पहले ही यहाँ आ गया था। बहू बहुत खुश हुई। पूरे समय वह वहीं बैठी रही। जैसे ही सास ससुर के आने का समय हुआ तो उसने सभी कमरों के ताले लगाए और वापस बाहर आ गई। उस दिन उसने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए। सास ससुर ने सोचा कि चलो बहू घर की चाबी से ही खुश हो गई, हमें और क्या चाहिए। इस तरह समय बीतने लगा। इस प्रकार जब रोज सास ससुर मंदिर चले जाते तो पीछे से बहू सारे कमरों के ताले खोलकर 7वें कमरे में चली आती। वह वहीं रहती, खाती पीती, उठती बैठती और सोती। इस तरह से बहू गर्भवती हो गई। जब बहू के गर्भवती होने की खबर सास ससुर को लगी तो उन्होंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है? हमारा बेटा तो काशी पढ़ने गया हुआ है, फिर ये कैसे हुआ? तब बहू ने अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। सास बड़ी समझदार थी। पूरी बात सुनने के बाद सास ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, हम घर में चूड़ी पहनाने की रस्म रखेंगे। तब तुम अपने पति को बुला कर लाना। जब वो वापस जाने की जिद करे तो जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा ही करना। इस तरह से सास ने बहू के कान में सारी बात समझा दी। फिर बहू के 8वें महीने में चूड़ी पहनाने की रस्म रखी गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बहू के पीहर से खूब सारे रिश्तेदार आए। होम की तैयारी की गई। सभी इंतजार करने लगे। न बहू का कहीं पता था न ही बेटे का। गांव के सभी लोग और सभी नाते रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे कि अरे, शेर सेठानी के बेटा तो था ही नहीं, आज बहू का भी कहीं अता पता नहीं है। तभी सामने से बहू लाल सुर्ख जोड़े में गहने पहनी हुई एक 20-22 साल के सुंदर छरहरे सुंदर युवक के साथ आती हुई दिखाई दी। पूरे गांव वालों ने कहा कि सेठानी का इतना सुंदर बेटा था, इसीलिए यह छिपा कर रखती थी। इतना सुंदर है कि हाथ लगाओ तो नील पड़ जाए, इतना गोरा चिट्टा शेर सेठानी का बेटा है। फिर चूड़ी पहनाने की रस्म हुई, होम हुआ। पूरे गांव वालों और सगे संबंधियों को बर्फी, पूड़ी, सब्जी, नमकीन जिमाई गई। शेर सेठानी ने पूरे गांव को और नाते रिश्तेदारों को चांदी के सिक्के बांटे। सभी बहुत खुश थे। सारे गांव वाले और नाते रिश्तेदार सेठ जी के बेटा बहू को आशीर्वाद देकर चले गए। बाद में जब बेटा भी जाने लगा तो बहू ने जाने नहीं दिया। तब उस युवक ने कहा कि मुझे जाना तो पड़ेगा। तब बहू ने सास के कहे अनुसार ही किया। वह युवक के पीछे पीछे चली गई। जैसे ही युवक बड़पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की कांचली में घुसने लगा तो बहू ने कांचली जला दी। युवक चिल्लाया, हाय मैं जल गया, हाय मैं जल गया। तब सास ने और बहू ने युवक के ऊपर कच्चा ठंडा दूध डाल दिया, जिससे वह बच गया और हमेशा हमेशा के लिए वह वहीं माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा। हे अमावस्या देवता, हे बड़पीपल देवता, जैसे आपने सेठानी को पुत्र दिया और उसकी बहू को सुहाग दिया, वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अमावस्या की एक नई कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।